विश्वानि देवासवितर्विदितानि पराशुरा भद्रं तन्नः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना कागदे रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालमेन भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामेव तिलखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रया। प्रातःस्मरणे परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यास आसन पर विराजमान श्री व्यास जी महाराज जी, उपस्थित मंच पर विद्युत ब्राह्मण शरण अर्चनीय वंदनीय समादरणीय माताएं बहनें, मेरे प्यारे भाइयों, आज श्री यज्ञनारायण भगवान की पूर्णाहुति का दिवस था। आज श्री व्यास जी महाराज जी के मुखारबिंद से आप धारा प्रवाह श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में प्रमाण प्रमेय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत तर्क निर्णय वाद जल प्रतिंडा हित्वावाद चल जाति निग्रह स्थान, जो कि न्याय सूत्र में श्री महर्षि गौतम जी ने ये सूत्र दिए हैं। भगवान श्री रामभद्र जी की कथा में वह सभी कुछ प्राप्त हो जाते हैं और श्री व्यास जी के मुखारबिंद से अप्रमाणित शब्दों का प्रयोग लेश मात्र भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, इस पर हम सभी को ताली बजाना चाहिए। अप्रमाणिक अनंत वेद पदार्थ कल्पना जो न्याय सूत्र का एक सूत्र है, उन्होंने एक शब्द भी, जैसे कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब श्री हनुमान जी महाराज जी का प्रथम भेंट मुलाकात श्री रामभद्र सरकार जी से होती है, तो श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, ना नृगवेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणा शक्यमेवं विभाषितुम् शक्यमेवं विभाषितुम्। जिसने यजुर्वेद का अध्ययन नहीं किया हो, अथर्ववेद का अध्ययन नहीं किया हो, ऋग्वेद का अध्ययन नहीं किया हो, ऐसी परिमार्जित विशुद्ध वाणी का उच्चारण नहीं कर सकता है। भगवान श्री रामभद्र सरकार जी, श्री हनुमान जी महाराज जी की वह संस्कार संपन्न वाणी, वेद वाणी को सुनकर के, शास्त्र प्रमाणित वाणी को सुनकर के श्री हनुमान जी महाराज जी की वाग्मिता की प्रशंसा करते हैं। ना यजुर्वेद धारिणा न शक्यमेवं विभाषितुम् नूनम प्रसन्नमेव बहुधा श्रुतम किंचित शब्दितम। एक शब्द का भी अपशब्द का उच्चारण नहीं किया। उसी प्रकार से श्री अविनाश शुक्ल जी के मुखारबिंद से हम लोग अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश कर गए और उनके मुखारबिंद से एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं हुआ। उनके मन में भारतीय वाङ्मय के प्रति असीम लगाव है, श्रद्धा भी है। वो चाहते हैं कि हमारी भारतीय मनीषा
भारतीय धर्म ग्रंथ जो व्याख्या गलत तरीके से की जा रही है, जो अनर्थक और निरर्थक लोगों के द्वारा की जा रही है, यह बंद होना चाहिए। लोगों की दशा कैसी है मालूम है? लोगों के पास प्रश्न नहीं होते हैं, तर्क वितर्क नहीं होते। तर्क वितर्क करना तो बहुत अच्छी बात है। वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद विवाद करने से, लेकिन शास्त्रगत होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार वाद विवाद होना चाहिए। लोग छोटे छोटे से प्रश्न किए चले जाते हैं और मूर्खता के प्रतीक। उदाहरण के लिए खट्टर काका बीमार हो गए, वो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा हाथ देख दो। डॉक्टर साहब ने कहा आपको कोई बीमारी नहीं है? नहीं कोई बीमारी नहीं, भली ना हो, लेकिन मुझे दवा दे दीजिए, कुछ गोलियां दे दीजिए। डॉक्टर ने 2 गोलियां निकाल करके दे दी। अब खट्टर काका विवाद करना शुरू कर दिए, नहीं विवाद नहीं, और कुतर्क करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कितना पैसा हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा 50 रुपए। तो डॉक्टर साहब ने 50 रुपए कहा तो खट्टर काका ने कहा कि 10 रुपए के दिए जाएं, इकट्ठा 50 का दे दिया जाए। अब ये भी कोई बात हुई? आपको जैसा लगे वैसा दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा जो आपको लगे वैसा दे दीजिए। उन्होंने जो है 50 रुपए का नोट दे दिया। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये गोली, ये टैबलेट गर्म पानी से पीना है कि दूध के साथ पीना है? डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो है टैबलेट आप दूध के साथ पी लेना, खा लेना। तब खट्टर काका ने कहा एक बात बताइए, हम सेम खाएंगे कि मेरी पत्नी खिलाएगी? ये कोई बात हुई? डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी पत्नी के हाथ से खा लेना। कहा दूध जो है कटोरी में होगा कि गिलास में? ही बताइए मुझे, ये कोई बात है? हमारे पास में सुबह से शाम तक ऐसे लोग आते रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं। अब डॉक्टर साहब जो है चिंतित हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा ना तो मुझे आपसे फीस चाहिए, मैं आपसे, मुझे कुछ ना दवाई देना, आप निकल जाओ मेरी अस्पताल से। कैसे निकले? रिक्शा पे निकले कि मोटरसाइकिल पर? अभी कोई बात है? अब जब वो रिक्शा पर चढ़ने लगे तो डॉक्टर साहब के पास फिर पूछने आए कि बायां पैर रखूं कि दायां पैर रखूं? तो हम सब लोगों की दशा ऐसी है, हमारे पास सुबह से शाम तक आते हैं। भगवान की भक्ति हमें कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, वो तो जानने जैसी बात है, समझने जैसी बात है। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा आप तर्क वितर्क कुतर्क करने लगोगे तो न्याय शास्त्र में 16 पदार्थों की कल्पना की गई है प्रमाण के स्वरूप में। प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, निर्णय, वाद, जल, पितिंडा, हेत्वावाद, चल जाति, निग्रह, स्थान। तो ये कोई खट्टर काका की कहानी नहीं है, वो हम सब की कहानी है कि हम लोग भी ऐसे प्रश्न पर प्रश्न बनाते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है जीवन बहुत कम है, बहुत अल्प है, समय तो अनंत है, समय ही अनंत है, बाकी कुछ भी अंत नहीं है, सबका अंत हो जाना। कोई भी वस्तु बनने बिगड़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो। कोई भी वस्तु बनेगी वो समय के अंदर ही बनेगी, वो समय के अंदर ही नष्ट हो जाएगी। तो समय को हम नहीं पहचान पाते हैं, या तो हम भूत में जीते हैं या तो हम भविष्य में जीते हैं। हम